बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैनिंग, ब्लड स्कैनिंग। मतलब आपको हम जो आज टॉपिक के बारे में बता रहे हैं ये ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के और जो पेशेंट और डोनर के मुकम्मल टेस्टें कौन सी होती हैं ब्लड लगने के वक्त कौन सी टेस्टें होती हैं और कौन सी टेस्ट होना लाजमी है और कौन सी टेस्टों का टेस्ट मुकम्मल क्लियर होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम स्कैनिंग में एचबी देखते हैं कि डोनर का एचबी पूरा है यानी कि मुकम्मल है, जो कि नॉर्मल मेल में होता है 12 से 18। तो इसके अगर जो ब्लड देने के लायक में, सबसे पहले हम उसका वज़न करेंगे कि इसका वज़न मिकदार जो है कि जो कि डोनर है वो ब्लड देने के काबिल है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले हम उसका वज़न करेंगे कि भाई ये जो बंदा है ब्लड देने के लायक है। तो अगर उसका वज़न नॉर्मल में आता है, पूरा है, तो उसकी उम्र चेक करेंगे, यानी कि 18 से 40 साल के अंदर बंदा ब्लड दे सकता है, कोई बीमारी के नो डिजीज़ की वजह से, माना उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम अगर आपको बात करें तो एचबी की, तो कम से कम उसका एचबी जो कि होना चाहिए 12 से 18, वज़न जो उसका होना चाहिए 50 से अप होना चाहिए। तो इसी तरीके से बात करें हम, अगर उसकी टेस्ट एचबी पूरी है, हमें इसकी हेमोग्लोबिन सही मिलती है, तो उसके बाद हम चेक करेंगे उसकी हेपेटाइटिस बी और सी और HIV, और आपके सामने है VDRL और मलेरिया पैरासाइट। ये टेस्टें लाजमी उसकी चेक करनी है। अगर ये उसकी टेस्टें नॉन नेगेटिव है, माना नहीं है, रिएक्टिव नहीं है, उसके अंदर डिजीज़ नहीं है इसके अंदर, तो उसका हम ब्लड लेंगे। अगर इन टेस्टों में यानी कि ब्लड ग्रुप अगर उसके पेशेंट के साथ मैच नहीं हो रहा, जैसे कि पेशेंट के मिसाल के तौर पर ओ पॉजिटिव, तो ओ को सिर्फ ओ ही कर सकता है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम देखेंगे डोनर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, यानी कि हमें ओ पॉजिटिव का ब्लड मिल सकता है। तो सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप होगा, बाद में उसकी हेमोग्लोबिन। आप CBC भी करवा सकते हैं या HB कर सकते हैं। तो HB के बाद जो आपके सामने ये टेस्टों के नाम लिए मैंने, anti-HBsG यानी हेपेटाइटिस बी, anti-HC माना हेपेटाइटिस C, इसी तरीके से एंटीबॉडी HIV है, मलेरिया पैरासाइट है, ब्लड ग्रुप्स है। तो ये इसकी मुकम्मल स्कैनिंग अगर ओके है तो आप डोनर का ब्लड ले सकते हैं किसी बच्चे के लिए या किसी पेशेंट के लिए। तो कितना निकालना है बैग में, वो आपके मशीन आपके साथ होगा, कितना उसका वज़न है, उसको वज़न के हिसाब से ब्लड लगेगा। उस यानी कि अगर बच्चा है, आपको साल 1.5 साल की बात करें, तो हमारे पास जो बैग आता है जिसमें हम ब्लड निकालते हैं, तो उसके अंदर 500 का 1 ml का आता है बैग। यानी कि हमें अगर उस बच्चे को 1.5 साल के बच्चे को लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डोनर से कितना ब्लड लेते हैं। चलो 1.5 साल के बच्चे की बात करें हम, तो उससे 150 cc ब्लड ले सकते हैं। इसी तरीके से हम जो आपको बता रहे हैं ब्लड ग्रुप, तो आज जो हमारा टॉपिक है आपके सामने, पेशेंट और डोनर को देखना, आप सामने ओ पॉजिटिव है, इन दोनों का ओ पॉजिटिव होना लाजमी है। और क्रॉस मैच, तो अभी हम आपको क्रॉस मैच के बारे में बताएंगे। यानी कि देखो, आप डोनर की आपने देखा कि टेस्टें ओके हैं, मुकम्मल ओके हैं, तो टेस्ट ओके होने के बाद सबसे पहले जो हम काम करेंगे, पेशेंट और डोनर का क्रॉस मैच लगाएंगे। आप पेशेंट की टेस्टें कर सकते हैं, लाजम नहीं है। लाजमी अगर आप समझते हैं कि भाई पेशेंट की टेस्टिंग करनी है, इसको ब्लड लग रहा है, तो वो डिलीवरी के टाइम पे होता है, जब सीज़र का टाइम होता है, फिर उसकी टेस्टें आप किसी गायनोलॉजिस्ट की रेफ़र में आप कर सकते हैं, वरना कोई इशू नहीं है, आप ब्लड लगा सकते हैं। शर्त यह है कि टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, BP नॉर्मल होना चाहिए, इसी से तरीके से। तो आज जो हम आपको बता रहे हैं यही एक वजह है क्रॉस मैच की। क्रॉस मैच में क्या आता है कि क्रॉस मैच आपका पेशेंट का लाजमी करना है। पेशेंट का आप सैंपल लेंगे और डोनर का आपस में, देखो डोनर की टेस्टें मुकम्मल होकर आपके सामने मिल गई, तो इसी तरीके हम क्रॉस मैच की बात करेंगे। तो दोस्तों आप क्रॉस मैच लगाएं, लाजमी लगाएं। तो पेशेंट और डोनर का सैंपल लेंगे आप दोनों का, उसका एक नॉर्मल सलाइन, आप किसी प्रैक्टिकल घर का कोई अपना तरीका है, आप नॉर्मल सलाइन से इन दोनों का क्रॉस मैच लगाएंगे। फिर आप माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे कि भाई इस दोनों का जो RBC है, यानी जो इनके सेल्स हैं, आपस में मिलाप हो रहे हैं, क्रॉस मैच हो रहे हैं, कि ब्लड कबूल कर रहा है कि भाई मुझे लग सकता है। तो इसी तरीके से क्रॉस मैच है। कुछ तस्वीरें हम आपके सामने पेश करेंगे, ब्लड ग्रुप्स के टाइप और कितने नेगेटिव शो होते हैं और कितने पॉजिटिव होते हैं, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, थोड़ा देखिएगा। तो आप देखें दोस्तों, आपके सामने RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव।
तो RH माने यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को जाहिर करता है। तो RH पॉजिटिव जो कि है हमारे पाकिस्तान में 85%, यानी कि पूरे मुल्क में 85% हमें ये ब्लड मिल सकते हैं पॉजिटिव टाइप्स के जो पॉजिटिव हैं, और नेगेटिव जो के हैं वो 15% है। तो ये 15% इन 4 ब्लड ग्रुपों में शुमार है, और जो RH पॉजिटिव है 85% इन 4 पॉजिटिव ग्रुपों में शुमार है। सबसे पहले O पॉजिटिव की बात करें यानी कि 46%, तो A पॉजिटिव की बात करें यानी कि 42%, यानी B पॉजिटिव की बात करें यानी कि 9%, यानी कि AB पॉजिटिव की बात करें यानी कि 3%। इन टोटल को आपस में कलेक्ट करें, ये बनते हैं 85% हमें जो के पॉजिटिव मिल सकते हैं ये इन ग्रुपों में। अगर हम इसी तरीके से नेगेटिव की बात करें तो O नेगेटिव यानी कि 7%, अगर हम इसी तरीके से A पॉजिटिव की बात करें यानी कि 6%, अगर हम इसी तरीके से B नेगेटिव की बात करें तो यानी कि 1.5%, अगर इसी तरीके से हम AB नेगेटिव की बात करें यानी कि 0.5%, टोटल ये हो गया 15%। इसी तरीके से पॉजिटिव की बात करें ये के 85%। इसी तरीके से दोस्तों यानी कि हमने आपको बताया कि यानी कि नेगेटिव बहुत कम मिलता है ब्लड, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि 15%। अगर हम पॉजिटिव की बात करें यानी 85% आपको ब्लड मिल सकता है। तो ये आपके सामने टाइप्स हमने आपको बताए हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव कितनी शॉर्ट है या कितनी अवेलेबल है। आपके सामने ये हमने जो आपके टाइप्स रखे हैं, तो इसका कहने का मतलब यही है। और अभी हम आपको O पॉजिटिव के कुछ शेप दिखाते हैं, वो आप देखें इस वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं यूर सम बॉडीज टाइप्स, माना ये आपके ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये आप देख रहे हैं हमारा ऊपर बैग है यानी कि O पॉजिटिव। अभी क्रॉस किस किस को हो रहा है आपके सामने, जो कि तीर का निशान रेड का जो है आपको इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले O पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। इसी तरीके से A पॉजिटिव को भी क्रॉस कर सकता है। इसी तरीके से हम बात करें तो यानी कि B पॉजिटिव को भी क्रॉस कर सकता है। अगर हम बात करें AB पॉजिटिव को, तो यानी कि O पॉजिटिव के कि यूनिवर्सल ग्रुप है, चारों पॉजिटिव ग्रुप को दे सकता है। जब लेने के टाइम हो तो सिर्फ O पॉजिटिव को O पॉजिटिव ब्लड दे सकता है। क्रॉस सबको जो कि हमारे पॉजिटिव ग्रुप है 4 उन सबको दे सकता है, और लेने के टाइम पे सिर्फ O को सिर्फ O ही ब्लड ग्रुप लग सकता है। अगर हम बात करें ये नेगेटिव ग्रुप की, टोटल काउंट में है वैसे 4। अगर बात करें, आपको पिछली वीडियो मैंने बताया था, वैसे काउंट में 4 है, वैसे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें तो 8 में काउंट होते हैं। आपने देख लिया। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ। इंशाल्लाह दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे।